नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। देखिए, चिराग पासवान बिल्कुल बम के हुए हैं। चिराग पासवान कह चुके हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव हम कैसे लड़ेंगे अभी बाद में बताएंगे। मतलब चिराग पासवान का जो स्टैंड है वह यह साफ नहीं करता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी, जदयू और एलजेपी साथ ही रहेगा। चिराग पासवान की जो असली खुन्नस है वह जदयू से है और चिराग पासवान अब स्टैंड लेने को तैयार दिखते हैं। देखिए, कल जब उन्होंने पॉलिटिकल बम फोड़ा चिराग पासवान ने, तब के बाद से हमने लगातार एलजेपी के नेताओं से बातचीत की है। उन नेताओं से बातचीत की है जो वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए हैं, उन नेताओं से बातचीत की है जो चिराग पासवान की कोर टीम में शामिल किए जाते हैं, उन नेताओं से बात की है जो चिराग पासवान के बेहद करीबी हैं और दिल्ली के दरबार में मजबूत उपस्थिति दर्ज करते हैं। तो हमने यह जानने की कोशिश करी कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि चिराग पासवान इतना बमक गए हैं। तो देखिए, जो बातें निकलकर सामने आ रही है, चिराग पासवान की खुन्नस बीजेपी से नहीं, जदयू और नीतीश कुमार से है। देखिए, चिराग पासवान ने कल भी कहा था कि हम भाजपा के साथ हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ हैं, लेकिन हम बिहार में नीतीश कुमार के साथ नहीं हैं, नीतीश कुमार की सरकार में शामिल नहीं हैं, नीतीश कुमार की सरकार में एलजेपी का हिस्सा नहीं है, इसलिए बिहार सरकार जो करती है उसकी जिम्मेदारी एलजेपी पर नहीं है। तो चिराग पासवान आखिर क्यों इतना गुस्सा गए? देखिए, सीटों का जो तोल मोल है वह तो चल ही रहा है। आपको हमने पिछले हफ्ते ही बताया था कि देखिए, जदयू और भाजपा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत प्रारंभिक अवस्था में शुरू हुई है। भूपेंद्र यादव भाजपा से शामिल हुए थे और जदयू से ललन सिंह व आरसीपी सिंह। इसमें कुछ बातों पर सहमति बनी, कुछ संख्या पर सहमति बनी है, आगे कई चरणों में बातचीत होनी है, पर इस बातचीत में एलजेपी को शामिल नहीं किया गया। बात यहीं से बिगड़नी शुरू हुई। चिराग पासवान का गुस्सा यहीं से शुरू हुआ कि आप भाजपा और जदयू, यदि हम एनडीए में हैं तो आप स्वयं कैसे सीटें बांट लेंगे। इसके बाद बात वहां बिगड़ी। देखिए, संख्या पर हम बाद में आएंगे। बात वहां बिगड़ी कि जो इन लोगों ने आपसी सहमति में जो सीटों का चयन किया है या सीटों की संख्या निर्धारित की है, उससे चिराग पासवान बमक गए हैं, बिदक गए हैं। चिराग पासवान के सामने जो लिस्ट रखी गई जिसमें सीटों का नाम भी था। देखिए, पिछले दिनों एनडीए के एक नेता ने दिल्ली में जाकर रामविलास पासवान और चिराग पासवान से मुलाकात की और जदयू से चल रही बातचीत का हवाला दिया। संख्या पर चर्चा हुई, संख्या पर सहमत नहीं हुए चिराग पासवान। चिराग पासवान का कहना है कि देखिए, हमें 40 सीटें चाहिए लड़ने को और यह हमारा हक बनता है। उन्होंने 2015 के चुनाव का हिसाब भी दिया। फिर यह भी कहा, यदि आप 2019 के बिहार विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड ही देख लें तो हमारे हिस्से में 6 लोकसभा सीटें आई, 6 की 6 हमने जीती। तो फिर एक लोकसभा क्षेत्र में यदि 6 सीटें तो 6 लोकसभा क्षेत्र में 36 सीटें हुई और ये 36 सीटें हमको बिहार में 36 हमें बिहार के विभिन्न जिलों में चाहिए। तो ये चिराग पासवान, उनका यह भी कहना था कि यदि जिले 38 हैं तो कम से कम 38 तो चाहिए। तो इस बात पर जदयू सहमत नहीं है, वो लोजपा को सीटें कम देना चाहती है। लेकिन इससे भी बात अधिक यह बिगड़ गई है कि लोजपा के खाते में जदयू और भाजपा जो सीटें लिख रही हैं, उन सीटों की लिस्ट देखकर चिराग पासवान बमक गए हैं। चिराग पासवान इतने गुस्से में हैं, यदि हम सहज शब्दों में कहें तो चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि भाजपा और जदयू के सड़े हुए आम, मतलब हम सीटों की बात कर लें, आम को हम सीट मान लें, उसे हम खाने को तैयार नहीं हैं। मतलब एलजेपी लेने को तैयार नहीं है। देखिए, आम का सीजन है, आप सड़ा हुआ आम नहीं खाते हैं। तो एलजेपी ने भी जब लिस्ट देखी तो देखा कि सीटें वो उनके नाम की जा रही है जहां जीत की गुंजाइश बचती ही नहीं है। उन सीटों को उनके खाते में लिखा जा रहा है जहां महागठबंधन की बहुत मजबूत स्थिति है। तो चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि देखिए, डम्मी सीट तो हम नहीं लेंगे और हमें चाहिए बिन बिन पोजीशन वाली सीटें। यदि आप बिन बिन पोजीशन वाली सीटें अपने पक्ष में रख रहे हैं तो हम क्यों नहीं रखेंगे। उन्होंने हवाला दिया कि हम अररिया, फारबिसगंज, जोगबनी जैसी सीटें
बिल्कुल नहीं चाहेंगे। मतलब उन जिलों में जहां मुस्लिम यादव समीकरण बहुत मजबूत है और महागठबंधन का जनाधार है, वहां की सीटें हम लेने को तैयार नहीं हैं। और यदि इन सीटों का बंटवारा होना है एनडीए में, तो आनुपातिक रूप से तीनों पार्टियां, और चिराग पासवान का गुस्सा इस बात को भी लेकर है कि जदयू के कई नेता अंडर खाने में यह कहते हैं, ड्राइंग रूम में यह कहते हैं कि चिराग पासवान ज़्यादा बिदकेंगे तो उनकी स्थिति उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की तरह कर दी जाएगी। तो चिराग पासवान का कहना है कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान को जदयू कतई समझने की भूल न करे कि हम उपेंद्र कुशवाहा हैं या जीतन राम मांझी हैं। लोजपा की बिहार में उपस्थिति है और लोजपा दही में जोरन रहा है, जिधर रहा है सरकार बनी है। तो यह चिराग पासवान का गुस्सा है और चिराग पासवान साफ चिराग पासवान इस बात से भी तिल मिलाए हुए हैं कि भाजपा को भी पता है, एलजेपी को भी पता है कि हम किन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमने पहले ही उन सीटों की दावेदारी छोड़ दी जिन सीटों पर भाजपा और जदयू जीती हुई है। तो जो बाकी बची हुई सीटें हैं, उन सीटों में से ही हमें 40 या जो बातें अंतिम में तय होती वो सीटें चाहिए। लेकिन इनमें जहां एलजेपी की दावेदारी सबसे अधिक दिखाई पड़ती है, वहां की सीटों पर भी जदयू दूसरी पार्टियों से नेताओं को इंपोर्ट कर अपनी पार्टी में शामिल करा रहा है, जिसका मतलब साफ है कि उन सीटों पर भी जदयू दावेदारी चाहता है। तो एलजेपी की स्थिति यह है कि एलजेपी का मानना यह है कि यदि यही रवैया रहा तो सीटें क्या लड़ेंगे, एलजेपी के बड़े बड़े नेता भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो चिराग पासवान का गुस्सा इस तरीके से बढ़ता है। अब चिराग पासवान बाकी किन बातों से गुस्सा है? देखिए, चिराग पासवान को इस बात से गुस्सा है कि हम यदि विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव लड़ लें, यदि हम धोखा भी खा लें एनडीए से, तो हमारे पास खोने को क्या है? 2015 में हमने एनडीए के साथ रहकर 2 सीटें जीती थी, 2 सीटें 2020 में भी किसी तरीके से जीत लेंगे, लेकिन खेल बिगाड़ सकते हैं। चिराग पासवान को इस बात का भी गुस्सा है कि बिहार में उनकी बातों को कोई नोटिस नहीं लेता है। आपको हमने कहा ना कि चिराग पासवान ने कल वर्चुअल मीटिंग में कहा कि हम नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ हैं, केंद्र में भाजपा के साथ हैं, लेकिन बिहार में साथ नहीं हैं। तो चिराग पासवान का गुस्सा इस बात को लेकर है कि वे लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठियां लिखते हैं, लेकिन उन चिट्ठियों पर कोई नोटिस तक नहीं लेता है। तो फिर इन चिट्ठियों को लिखने से क्या फायदा? चिराग पासवान को गुस्सा इस बात का है कि उनकी चिट्ठियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सुनवाई कर देते हैं, लेकिन बिहार सरकार में कोई सुनवाई नहीं होती। यह भी पता नहीं चलता कि जो उनकी चिट्ठी पहुंची है उसे अग्रतर कार्रवाई के लिए, आगे की कार्रवाई के लिए किस तरीके से फॉरवर्ड किया जा रहा है। चिराग पासवान को इस बात का भी गुस्सा है कि एलजेपी को बिहार के प्राधिकारी और बिहार के मंत्री गठबंधन का हिस्सा मानते ही नहीं है, और जब चिराग पासवान की बातों को ही नोटिस नहीं दिया जाता है तो उनके नेता और कार्यकर्ता को कौन समझेगा? तो ऐसी स्थिति में क्या सूरत रह जाती है, क्या परिस्थिति रह जाती है, क्या हालात रह जाते हैं कि एलजेपी कह सके कि हम एनडीए के हिस्सा हैं, जदयू के साथ हैं। जदयू हमेशा, चिराग पासवान का मानना है कि जदयू हमेशा एलजेपी को दबाने की कोशिश करता रहा है। देखिए अब क्या है, चिराग पासवान कर रहे हैं, अब सीटों की बात हो गई, डम्मी सीटें नहीं लेने की बात हुई। अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार में, देखिए अब ये दलित राजनीति को आगे बढ़ाने का एक तरीका है कि बिहार में 2 डिप्टी सीएम क्यों ना हो, बिहार में कोई दलित का बेटा भी डिप्टी सीएम क्यों ना बने। वे अपने लिए नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक दलित डिप्टी सीएम भी बनाना होगा चुनाव के बाद। यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम बनते हैं, तो एक और दलित को डिप्टी सीएम बनाने में क्या परेशानी हो सकती है? चिराग पासवान के पास जो खाका है और चिराग पासवान के पास जो रिकॉर्ड है, कहते हैं इसमें कोई परेशानी हो ही नहीं सकती है। और दलितों के लिए यह बात जरूरी है, क्योंकि बार बार आरक्षण खत्म करने की, आरक्षण को डिस्टर्ब करने की, हालांकि बिहार में ऐसी कोशिश नहीं होती है, लेकिन कोशिशें चलती रहती है। तो इसलिए दलित की नुमाइंदगी, दलित की हिस्सेदारी होनी चाहिए। चिराग पासवान का यह मानना है कि जब देश में आज की तारीख में 19 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं विभिन्न प्रदेशों में, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकते हैं? आंध्र प्रदेश में
5 डिप्टी सीएम हैं। कर्नाटका में जब भाजपा ने सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई येदियुरप्पा की, तो 3 डिप्टी सीएम बनाए। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में 2 डिप्टी सीएम बने, क्योंकि सामाजिक संरचना का ख्याल रखना था। हरियाणा में आपने सरकार बनाई तो समर्थन प्राप्त करने के लिए आपने दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाया। तो आखिरकार बिहार में जब मौका आया है तो एलजेपी को क्यों हिस्सा न मिले। और चिराग की जो खुन्नस है वह इस बात को भी लेकर है कि पशुपति कुमार पारस जब सांसद बन गए तो उनके स्थान पर किसी को बिहार सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। आज बिहार सरकार जो है बगैर एलजेपी की सरकार है। तो चिराग पासवान यह भी चाहते हैं कि यदि बात बननी है तो अभी जो राज्यपाल के कोटे का नामांकन होना है 12 सीटों के लिए, उनमें एलजेपी के भी किसी नेता को स्थान मिले। देखिए, अब मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना नहीं है, लेकिन बिहार विधान परिषद में राज्यपाल कोटे के माध्यम से एलजेपी अपनी एक और सीट बढ़ाना चाहती है। लोजपा के भीतर उसके उम्मीदवार भी कई हैं। हमें कुछ सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में आपको मालूम हुआ कि पहले कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे महाबली मिश्रा, काफ़ी चर्चित नाम है, तो बिहार के ही रहने वाले हैं, मधुबनी के रहने वाले हैं। तो महाबली मिश्रा के भाई लोजपा में सक्रिय हैं और वे बिहार विधान परिषद जाना चाहते हैं। तो इस बात को लेकर भी एक खुन्नस चल रही है और चिराग पासवान साफ साफ कह रहे हैं कि आप हमें मिटा नहीं सकते हैं, आप हमें उपेंद्र कुशवाहा नहीं बना सकते हैं, आप हमें जीतन राम मांझी नहीं बना सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से इनके समक्ष कोई भी पार्टी शर्त रखती है कि आप विलय कर लीजिए, तो लोजपा की इतनी बड़ी हैसियत हो गई कि वो विलय नहीं करेगी। और लोजपा के पास संसाधन की भी कमी नहीं है, लोजपा के पास कैडर की भी कमी नहीं है। तो हमें सम्मान के साथ सीटें संख्या में और बिन बिन सिचुएशन वाली डम्मी सीटें नहीं चाहिए। हम सरे हुए आम नहीं खाने को तैयार हैं। यह बात चिराग पासवान ने स्पष्ट कर चुके हैं और कहा है कि खोने के लिए क्या है, 2 सीटें ही हैं ना विधानसभा में, तो यह संख्या तो किसी भी सूरत में। और कहा जा रहा है कि जब से चिराग पासवान ने पॉलिटिकल बम फोड़ा है, कई लोगों को आशा की किरणें दिखाई पड़ने लगी हैं और कई कॉर्नर से उन्हें संपर्क भी किया जा रहा है। तो बात आगे बढ़नी है, बात आगे बढ़ेगी तो एनडीए एक दिखेगा या कुछ और दिखेगा, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।